आज बात करते हैं, टॉपिक है अनंत रूपी ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के बारे में जानना है। इस ब्रह्मांड में सूर्य की कल्पना करते हैं। इस ब्रह्मांड में एक सूर्य नहीं, लाखों सूर्य हैं। और इस सौर परिवार में जीवन है। मानव जीवन नहीं, अन्य जीवन। पृथ्वी पर अगर हम जीवन की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जीवन को चलाने के लिए सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, ये जो 9 ग्रहों में एक पृथ्वी ग्रह है, उस पर इस अनंत रूपी ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जीवन को चलाने के लिए इन ग्रहों की और उपग्रहों की अहम भूमिका होती है। और आज के वैज्ञानिक क्या करते हैं, इन ग्रहों पर जाकर जीवन की खोज करते हैं। जहां जीवन है ही नहीं तो वहां जीवन क्या मिलेगा? ये मूर्खता की पहचान है। जिस चीज को खोजना है उसे खोजना है। आज से 10,000 वर्ष, 2 लाख वर्ष पहले मनुष्य का जीवन कैसा था, मनुष्य कैसा था, इतिहास उसका गवाह है। फिर वो इतिहास आज से कुछ वर्ष बाद जाकर अनंत के गर्त में डूब जाता है, जहां से उसके लिए कोई रास्ते नहीं रह जाते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड के। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर वैज्ञानिकों को खोजना है तो अपने सूर्य परिवार से बाहर जाकर सर्च करें। तो अपने ग्रहों पर जाने के लिए 2 साल लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। तो ये अदर ब्रह्मांड जो दिखता है, पूरा ब्रह्मांड इस अनंत में, वे कब तक टिक पाएंगे, कहाँ टिकते हैं? और अपने को वैज्ञानिक कहते हैं। अनंत ब्रह्मांड में घूमने के लिए अनंत योग विद्या की जरूरत होती है। ये दिखावे जैसी विद्या की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ यही पढ़ के कोई कहता है मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, मैं इस कॉलेज से पढ़कर आया। एक से एक नामी कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बात तो करते हैं, इस पर सर्च नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। दिनों दिन जिस पर पैसे व्यर्थ बहाते चले जाते हैं, उसके चक्कर में कोई खोज से कोई फायदा नहीं होता है। जो खोज सार्थक हो मानव जीवन के लिए, उसी चीज को खोजना आप अपने को मानव जैसा कह सकते हैं। बात यहाँ आकर रहती है कि जैसे यहाँ 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में पृथ्वी है। पृथ्वी को चलाने के लिए सूर्य को रचा गया है, शुक्र को रचा गया है, बृहस्पति, मंगल आदि इन ग्रहों को रचा गया है। चंद्रमा का पृथ्वी के लिए अलग कार्य है, सूर्य का कार्य पृथ्वी के लिए अलग सौंपा गया है, शुक्र का कार्य पृथ्वी के लिए अलग सौंपा गया है। तो इनके कार्य जो है वे अपने कार्य पृथ्वी के लिए करते हैं, ताकि इस पर प्राणियों का जीवन रह सके। और जैसे आप मान लीजिए दवा खाते हैं, दवा खाते हैं तो दवा जिस रोग के लिए खाते हैं वो रोग तो ठीक कर देता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है। वो अलग ढंग पर जाकर अलग कार्य भी करता है। आपके बॉडी के अंदर जो हुआ है उसको तो ठीक किया, लेकिन बॉडी में अलग गड़बड़ी पैदा करता है। उसी तरह पृथ्वी रूपी शरीर को चलाने के लिए ये जो ग्रह और उपग्रह हैं, ये दवा का कार्य करते हैं, ताकि इस पृथ्वी रूपी शरीर में जितने भी अंग हैं, 84 लाख अंग हैं, यह भी बतला दे आपको। इस 84 लाख अंग को चलाने के लिए ये ग्रह
लगे हुए हैं। उनके यानी उन ग्रह रूपी दवाओं के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए पृथ्वी पर वट वृक्षों को लगाया गया है, ताकि उनका इफेक्ट जो होता है प्राणियों पर, अन्य प्राणियों पर, 84 लाख में जो वट वृक्ष एक प्राणी हैं, वे ही ऐसे प्राणी हैं जो उन इफेक्टों को रोकते हैं। आइए बात करते हैं सूर्य के पराबैंगनी किरण की। ओजोन परत में छिद्र हो गया। सूर्य पृथ्वी के लिए दवा के रूप में फायदा तो किया, जीवन यापन, ऑक्सीजन का निर्माण करना, पौधों में भोजन का निर्माण करना सूर्य के प्रकाश के तहत होता है। आप पढ़ते हैं, विस्तार से मैं नहीं बतला रहा हूँ। लेकिन बात यहाँ आके रुक जाती है कि सूर्य से ही पराबैंगनी किरण निकलती हैं, जिसे ओजोन परत रोकती है। और ओजोन परत का निर्माण जो है ये वट वृक्ष ही करते हैं। इस तरह से इस पृथ्वी पर जो 84 लाख जूनिया हैं, सिर्फ मानव के लिए नहीं बनी है, यानी कि 83,99,999 जूनियों को छोड़कर एक मानव योनि जो सर्वश्रेष्ठ लिखा गया है, इसके लिए योनियां सिर्फ नहीं बनी है, हर के लिए योनि बनी है। तो यदि आप रक्षा करना चाहते हैं हर प्राणियों के, तो वट वृक्षों के रक्षा प्रथम धर्म बनेगा इस ब्रह्मांड रूपी अनंत सागर में। और बात यहाँ आके रुक जाती है कि यदि हमारे वैज्ञानिक जो हैं खोज करना, सर्च करना, उसे मैं गलत नहीं कहता हूँ कि ये गलत करते हैं, नहीं करते, सही हैं। लेकिन ऐसा किया जाए कि अपने ग्रहों को छोड़कर अपने सौर परिवार से अनंत जो ब्रह्मांड में ग्रह दिखते हैं, या जिनको आप तारे नाम दिए हैं, उसमें भी ग्रह हैं, सूर्य हैं, उस पे सर्चिंग किया जाए तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जहां तक जाने का प्रयास किया जाए। अब यहाँ रहता है, आप खोज कैसे करते हैं? सोना मिलने वाला है कोयले की खान में, तो खोज रहे हैं आप जीवन गोबर की खान में। तो क्या जीवन संभव है कि आपको मिलेगा कहीं अदर जगहों पर? चंद्रमा पर जाते हैं, ये साइड में ये चीज मिला है, अब वहाँ जीवन होने वाला है। सूर्य के लिए सर्च कर रहे हैं, सूर्य पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं। ये सब ग्रह जो हैं पृथ्वी के जो बुरे इफेक्ट होते हैं, इनको उठाकर वो अपनी ओर अपने पर लेकर वे सहते हैं। ऐसा काम रहता है। आगे विस्तार से जानना है तो अगले एपिसोड में हम बतलाएंगे। धन्यवाद।